हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका नीट यूजी हिंदी .com पे। नव वर्ष की मंगलमय शुभकामना। ये नव वर्ष का पहला वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम भाग 4 के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम कोशिकीय आवरण और इसके रूपांतरण एक टॉपिक है, उसके बारे में बात करेंगे कि कोशिकाओं के कौन कौन सा आवरण होता है और उसका कैसे कैसे रूपांतरण होता है। तो आइए एनसीईआरटी के टॉपिक से, एनसीईआरटी के लाइन से स्टार्ट करते हैं। अधिकांश प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं, विशेषकर जीवाणु कोशिकाओं में एक जटिल रासायनिक कोशिका आवरण मिलती है। जो जीवाणु कोशिका होती है उनके सबसे बाहर एक जटिल कोशिका आवरण मिलती है। इनमें कोशिका आवरण दृढ़ पूर्वक बंध कर 3 स्तरीय संरचना बनाती है। तो जीवाणु कोशिका में कितने स्तर की संरचना बनाती है? 3 स्तर की संरचना बनाती है। जैसे बाह्य परत, जो सबसे बाह्य परत है ग्लाइकोकैलिक्स, इसके पश्चात क्रमशः कोशिका भित्ति एवं जीव द्रव्य झिल्ली पाई जाती है। यद्यपि आवरण में प्रत्येक परत के कार्य भिन्न भिन्न है, यह तीनों मिलाकर एक सुरक्षा इकाई बनाती है। ये हम बात कर रहे हैं किस कोशिका के बारे में? ये हम बात कर रहे हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में, जिसमें केंद्रक सुविकसित नहीं पाई जाती हैं। ये बात हम कर रहे हैं जीवाणु कोशिका के बारे में। जीवाणु को उनकी कोशिकीय आवरण में विभिन्नता व ग्राम द्वारा विकसित की गई अभिरंजक विधि के द्वारा विभिन्न व्यवहारों के कारण 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। जो ग्राम अभिरंजित होते हैं उसे ग्राम धनात्मक, और जो ग्राम अभिरंजित नहीं होते हैं उन्हें ग्राम ऋणात्मक कहते हैं। तो एक क्रिश्चियन हंस ग्राम नामक एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने ग्राम अभिरंजक तकनीक का स्टार्टिंग किया था, मतलब शुरुआत किया था। उन्होंने ये बताया था कि जो जीवाणु कोशिका का जो कोशिका भित्ति होती है वह अभिरंजित को, यानी कि रंग को, डाई को जो अवशोषित कर लेती हैं, उसे कहते हैं ग्राम अभिरंजित धनात्मक बैक्टीरिया, धनात्मक जीवाणु। तथा जो अभिरंजित नहीं होती हैं, जो रंगती नहीं हैं, उसे हम कहते हैं ग्राम ऋणात्मक बैक्टीरिया। जब हम जीवाणु की टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमें स्पेशल रूप से, एक विशिष्ट रूप से इस टॉपिक के बारे में पढ़ाया गया है। आगे हम बात करते हैं ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में। जो ग्लाइकोकैलिक्स है वो सबसे बाहर होता है, उसके बाद कोशिका भित्ति होता है और फिर कोशिका झिल्ली होता है। तो जीवाणु कोशिका में कितने आवरण होते हैं? 3 आवरण होते हैं। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं कि ग्लाइकोकैलिक्स विभिन्न जीवाणुओं की संरचना में मोटाई में भिन्न भिन्न होती है। मतलब जो ग्लाइकोकैलिक्स परत की जो मोटाई है, थिकनेस है, वो भिन्न भिन्न कोशिका में भिन्न भिन्न होती है। कुछ में ढीली आच्छादित होती हैं, जिसे अवपंक परत कहते हैं। मतलब जो ढीली आच्छादित होंगी उसे अवपंक परत कहेंगे, और कुछ में मोटी कठोर आवरण के रूप में होती है उसे संपुटिका एवं कैप्सूल कहे जाते हैं। तो जिसमें पतली होगी, जिसमें ढीली होगी, उसे अवपंक परत कहेंगे, और जिसमें मोटी होगी और आच्छादित होगी उसे संपुटिक कैप्सूल कहेंगे। कोशिका भित्ति कोशिकाओं के आकार का निर्धारण करती है। वह सशक्त संरचनात्मक भूमिका प्रदान करती है, जो कि कोशिकाओं को फटने तथा निपातित होने से बचाती है। तो कोशिका भित्ति के अगर कार्य के बारे में आपसे पूछे बोर्ड में कि कोशिका भित्ति के क्या क्या कार्य हैं, तो पहला होगा कोशिका भित्ति कोशिका को सुरक्षात्मक रचना प्रदान करती है तथा कोशिकाओं के आकार को बनाए रखने में मदद करती हैं, तथा कोशिकाओं को मैकेनिकल, मतलब यांत्रिकी सुरक्षा भी प्रदान करती हैं। ये सारी कोशिका भित्ति के कार्य हैं। अब आगे हम बात करते हैं जीव द्रव्य झिल्ली प्राकृतिक में वर्णनात्मक होती हैं और इनके द्वारा कोशिकीय आवरण से संपर्क बनाए रखने में सक्षम होती हैं। जो कोशिका झिल्ली होती है वो प्राकृतिक में वर्णनात्मक होती हैं, मतलब कलर वाले होते हैं, वर्ण वाले होते हैं, और इसके द्वारा कोशिका बाह्य वातावरण से संपर्क बनाए रखने में सक्षम होती हैं। संरचना अनुसार यह कोशिका यूकैरियोटिक झिल्ली जैसी होती है। यूकैरियोटिक झिल्ली जैसी होती हैं। जैसे यूकैरियोटिक में क्या होता है? यूकैरियोटिक में होता है जिसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है, मतलब कोशिका की जो केंद्रक होती है वो सुविकसित होती है। तो उसमें जो कोशिका झिल्ली होती है वो इसके जैसी होती है, जो कि प्रोकैरियोटिक में कोशिका झिल्ली के जैसी होती है। यह विशेष झिल्लीमय संरचना जो जीव द्रव्य झिल्ली की कोशिकाओं में फैलाव से बनती है को मीजोजोम कहते हैं। जो बाहर का जो देखिए, अब जो आप मीजोजोम के बारे में आप ना बायोटेक्नोलॉजी यानी कि जीव प्रौद्योगिकी में पढ़ेंगे। यह फैलाव पुटिका, नालिका एवं
पटलिका के रूप में होती है। यह कोशिका भित्ति निर्माण डीएनए प्रकृति के एवं इसके संतति कोशिका का विवरण में सहायता प्रदान करती है। यह श्वसन एवं स्रावी प्रक्रिया, ये बात किसके बारे में हो रही है? ये बात हो रही है मीजोजोम के बारे में। यह श्वसन स्रावी प्रक्रिया जीव द्रव्य झिल्ली के पृष्ठ क्षेत्र एंजाइम मात्रा को बढ़ाने में भी सहायता प्रदान करती है। कुछ प्रोकैरियोटिक जैसे नीलहरित जीवाणु के कोशिका द्रव्य में झिल्ली में विस्तार होती है, जिसे वर्णिका लवक कहते हैं। मतलब कुछ जो होती हैं, क्या होती हैं, कुछ नीलहरित शैवाल जो होती हैं उसमें जो ये कोशिका झिल्ली होती हैं वर्णी लवक के जैसे कार्य करती हैं। इसमें वर्णक भी पाए जाते हैं। जीवाणु कोशिका चलयमान अथवा अचलयमान, मतलब मोटाइल और मतलब चलने वाली होती हैं कुछ, और नहीं चलने वाली होती हैं। ये अगर चलने वाली होती हैं तो उसमें कोशिका भित्ति जैसी पतली संरचना मिलती है, जिसे कशाभिका कहते हैं। जीवाणु में कशाभिका की संख्या व विन्यास क्रम भिन्न भिन्न होती है। मतलब अलग अलग जीवाणु में जो कशाभिका होंगी उनकी क्रम होंगी वो भिन्न भिन्न होंगी। जीवाणु कशाभिका यानी कि फ्लैजिलम 3 भागों में बटा होता है। ये 3 भागों में बटा होता है। फ्लैजिला ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब केसनुमा तंतुनुमा स्ट्रक्चर होता है, संरचना होता है, जो कि आधारीय शिरा तंतु कशाभिका की सबसे बड़ी भाग होती है। यह कोशिका की सतह से बाहर की ओर फैला होता है। आगे हम देखेंगे इसका चित्र तो पता चलेगा। कुछ जीवाणुओं में उनको पानी की धारा में पाई जाने वाली चट्टानों एवं पोषक तत्वों से चिपकाने में सहायता प्रदान करती हैं। जीवाणुओं की सतह पर पाई जाने वाली संरचना रूम एवं झालर इनकी गति में सहायक नहीं होती हैं। रूम लंबी नलिकाकार संरचना होती है जो विशेष प्रोटीन की बनी होती है, फ्लैजिलिन प्रोटीन की बनी होती है। झालर लघुशूक जैसी तंतु जिसमें कोशिका के बाहर परिवर्तित होती है। अच्छा चलिए अब हम देखते हैं ना इसके डायग्राम, इसके स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए संपुट ये है, कोशिका भित्ति ये है, और फ्लैजलम झिल्ली ये है। राइबोसोम इसके अंदर बिखरी हुई है, और मीजोजोम ये है। देखिए मीजोजोम कहाँ से बाहर उभार है, ये फ्लैजम झिल्ली है, वहीं से ये मीजोजोम अंदर की तरफ एक मतलब स्ट्रक्चर है। झालर ये हो गई, आधारीय ये हो गई, बेस यहाँ से एक निकलता है, क्या है इसको क्या बोलते हैं, कसाब बोलते हैं टोटल को, और केंद्रक हो गया, और कोशिका ये हो गया टोटल। ये एक है जीवाणु कोशिका। ये कौन सी कोशिका है, ये एक प्रकार की ये जीवाणु कोशिका है एक प्रकार की। ये है जीवाणु कोशिका, सॉरी, एक है जीवाणु कोशिका। अब आते हैं कुछ कोशिका की भित्ति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें कर लेते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार है। तो कोशिका जो रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका भित्ति की खोज की गई थी। अब कुछ विभिन्न प्रकार के जो जीव हैं उनमें कोशिका भित्ति किन किन पदार्थों का बना होता है, किन किन मतलब सबस्ट्रांस का बना होता है, इनके बारे में जानते हैं। तो जो बैक्टीरिया, शैवाल, कवक, पौधे की कोशिका झिल्ली के बाहर पाई जाने वाली दृढ़ आवरण होती है, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। मतलब कोशिका झिल्ली के बाहर पाई जाती हैं। तो जीवाणु में 3 झिल्लियाँ, 3 आवरण पाई जाती हैं। पहले नंबर अगर अंदर से बाहर की ओर जाएं, ऐसा है आप सीक्वेंस में याद करेंगे। अंदर से बाहर की ओर जाए तो सबसे पहले कोशिका झिल्ली यानी कि जीव द्रव्य झिल्ली भी बोलते हैं, उसके बाद कोशिका भित्ति, और फिर ग्लाइकोकैलिक्स। तो बैक्टीरिया, शैवाल तथा कवक एवं पौधों में जीव द्रव्य झिल्ली के बाहर एक दृढ़ निर्जीव आवरण पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति को केवल यांत्रिक हानियों और संक्रमण की रक्षा नहीं करता, बल्कि यह कोशिकाओं के बीच में आपसी संपर्क बनाए रखने तथा अवांछनीय बृहद अणुओं के अवरोध प्रदान करते हैं। शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की, ग्लैक्टोज की और मैनेंस की एवं खनिज जैसे कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, जो कि आपको शैवाल में पढ़ने को मिलेगा कि किसकी बनी होती है। पौधे में किसकी बनी होती है कोशिका भित्ति, सेल्यूलोज की, हेमीसेल्यूलोज की, पैक्टिन की, प्रोटीन की बनी होती है। वहीं बैक्टीरिया में किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है कोशिका भित्ति। अब आगे बात करते हैं फंजाई में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। फंजाई में कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन की तथा पॉलीसैकेराइड्स की बनी होती है। और अध्य बैक्टीरिया जो होते हैं, बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, और मतलब अध्य बैक्टीरिया बहुत प्राचीन बैक्टीरिया होते हैं, तथा अन्य बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति
संरचना तथा एक दूसरे से भिन्न होती है, यही लक्षण प्रतिकूल अवस्थाओं में जीवित रखने के लिए उत्तरदायी होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा गर्म झरने की बैक्टीरिया, पढ़ा होगा आपने। आपने ये भी पढ़ा होगा कि बहुत ज़्यादा थर्मल वेंट, बहुत ज़्यादा गर्म पानी में भी जीवाणु पाई जाती हैं। क्यों पाई जाती हैं? क्योंकि इनका जो कोशिकीय आवरण होता है, जो कोशिका भित्ति होता है, वो बहुत हार्ड होता है, बहुत ज़्यादा मतलब प्रतिकूल प्रभाव में भी वो अपने आप को झेल सकता है। तो ये था। अब आगे है डाइफ्लेजलम की कोशिका भित्ति की बाह्य आवरण सेल्यूलोज की कड़ी पट्टियाँ होती हैं। यूग्लेनोइड्स की कोशिका भित्ति की जगह एक प्रोटीन युक्त पदार्थ पर्थ पेलिकल पाई जाती है। इसकी संरचना लचीली बनाती हैं किसको? यूग्लिनोइड्स को। बैक्टीरिया को पादप में सम्मिलित करते हैं क्योंकि उनमें कोशिका भित्ति उपस्थित होता है। मतलब जीवाणु में भी कोशिका भित्ति उपस्थित होता है और पौधे में भी कोशिका भित्ति उपस्थित होता है। क्षमा चाहेंगे कि बहुत लेट वीडियो आई है, लेकिन कुछ अपने निजी कारणों में फंस गया था, इसलिए वीडियो नहीं आ रही थी समय पर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अपने साथियों के साथ। हाँ, इस वीडियो का जो PDF है वो इसके लिंक से ज़रूर डाउनलोड करें। और हाँ, हम ना एक शॉर्ट वीडियो भी कुछ दिन में बनाएंगे। एक चैप्टर को हम लगभग 1 से ज़्यादा घंटे में कवर करेंगे, जिसमें हम ह्यूमन फिजियो से, यानी कि जो हमारा पाचन चैप्टर है, पाचन वाला जो यूनिट है, उससे हम स्टार्ट करेंगे। और हम एक इम्पॉर्टेंट मतलब जो हमारे कंटेंट है अलग अलग तरीके के, जैसे NCERT के साइज, आकार, प्रकार एवं दिनांक वगैरह से रिलेटेड भी वीडियो हम जल्दी ही अपलोड करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।